अब बात करेंगे महातबाही को लेकर। साल 2026 की शुरुआत से तनाव का माहौल जारी है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर है और किसी भी वक्त चिंगारी भड़क सकती है। इतना तय है कि अगर जंग छिड़ी तो हालात बेहद ही भयावह होंगे, क्योंकि संघर्ष ईरान और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जंग में कूद जाएंगे। ईरान अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इजराइल ने आज ईरान को चेतावनी भी दे डाली है। वहीं ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, जबकि रूसी सेना और चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ हैं। अगर युद्ध हुआ तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल की भी टेंशन बढ़ गई है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को जिद हो या फिर 4 साल से रूस यूक्रेन जंग, इन सभी से संकेत मिल रहे हैं कि 2026 में महातबाही तय है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2026 में महातबाही की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आएगी, क्या 2026 में महातबाही जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे कई अनुमान लगाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि 2026 में महातबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। ये महातबाही जो है वो हो सकती है। कुछ और जानकारियां सबसे पहले हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और खास मेहमानों से हम बातचीत भी करेंगे। दुनिया में वर्ल्ड वॉर के संकेत आखिर किस वजह से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर। 2026 में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। आप समझिए किस तरीके से संघर्ष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष है। ईरान अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग जो है वो संभव है। इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है। आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से स्थितियां हैं। ईरान भी जंग की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ हैं। युद्ध में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की भी टेंशन बढ़ी हुई नजर आ रही है। एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद से भी टेंशन बढ़ी हुई है। वेनेजुएला पर एक्शन से भी तनाव बढ़ा हुआ है और वर्ल्ड वॉर के संकेत 2026 में हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष बढ़ने लगा है। स्थितियां विपरीत होती नजर आ रही हैं। ईरान अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दे डाली है और ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। 4 सालों से रूस यूक्रेन जंग जारी है। दुनिया में कहां कहां संघर्ष हो रहे हैं, ये वो अपडेट है। ईरान अमेरिका के बीच भी बेहद ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव लगातार बना है। ईरान इजराइल के बीच भी तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ईरान इजराइल आमने सामने है। इजराइल और गाजा संघर्ष भी जारी है और चाइना ताइवान के बीच भी तनातनी की स्थिति जो है बनी हुई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में तनाव है। यूरोपीय यूनियन में भी तनाव है और गृह युद्ध की चपेट में इस वक्त यमन है। यमन में स्थितियां अस्थिर हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशांति फैली हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बॉर्डर पर लगातार स्थितियां तनावपूर्ण है। थाईलैंड और कंबोडिया में भी संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त संघर्ष की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और लगातार अगर संघर्ष को लेकर बात करें तो संघर्ष जो है दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है। कई देश जो है वो इस वक्त आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। यहां पर रूस यूक्रेन को लेकर बात करें या अमेरिका को लेकर बात करें, अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी लगातार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से दुनिया में इस वक्त अशांति की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है और दुनिया के कई हिस्सों में ये अशांति जो है वो फैली हुई नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ी हैं शिवांगी निर्भय जी, हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा मैं ग्रहों की चाल को, आपसे समझना चाहूंगा मैं 2026 को। क्या कुछ जो है 2026 इस वक्त कहता नजर आ रहा है, क्या इशारे वो आगे के लिए करता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। 2026 की बात करूं तो जैसे शुरुआत हो चुकी है और 16 जनवरी से मंगल देव का जो गोचर है वो मकर राशि में हो चुका है। जी और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर कुंडली की मैं बात करूं तो जी उनकी कुंडली सिंह लग्न की है और लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल की स्थिति को देखूं, उनके 10th हाउस को देखूं, 10th हाउस में उनके राहु हैं और राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इन ग्रह नक्षत्रों का अगर संयोग देखूं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा निर्णय ले भी रहे हैं जो दिख भी रहा है कि जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है उनको, और वो मत भ्रम होकर निर्णय ले रहे हैं और उनका ये मत भ्रम होकर निर्णय लेना उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा सिंहासन का भाव होता है और वहां पर राहु की सप्तम दृष्टि भी जा रही है। तो अगर ग्रह नक्षत्रों को आधार पर मैं बात करूं तो अमेरिका के लिए भी ये समय ठीक नहीं है।
वो जो कर रहा है उसको वहीं रुक जाना चाहिए और अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी 45 दिन जैसे टोटल मंगल का समय पीरियड है जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो लगभग लगभग ही फरवरी में जाएगा, मिड फरवरी तक। तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अमेरिका को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वरना चीजें बिगड़ती हुई तो नजर आ ही रही हैं, क्योंकि 2025 से मिडल ईस्ट का भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, जैसा जी देखने को हमें मिल भी रहा है कि 2026 में तबाही तय है, क्योंकि रौद्र संवत्सर आ जाएगा 19 मार्च, जब हमारी प्रतिपदा शुक्ल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आएगी, उस दिन हमारा रौद्र संवत्सर स्टार्ट हो जाएगा, और रौद्र का अर्थ ही रौद्र होता है। और उसके साथ ही आगे अप्रैल में 2 अप्रैल को मंगल की और शनिदेव की एक साथ युति बनेगी, तो ये बहुत सारी युति इस तरह की देखने की मिल रही है। खप्पर योग का निर्माण भी होगा आगे चलकर, और जुलाई में एक टाइम पीरियड आएगा जब सूर्य और चंद्रमा जो शनिदेव हैं उनके पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, और गुरु की भी युति होगी, तो वो समय तो पीक पर जाएंगी ये चीजें। तो अभी देश दुनिया के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बात केवल अमेरिका की करूं तो ट्रंप की कुंडली में भी ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी उनके साथ में नहीं है, वो रुक जाए, जैसे कि डॉलर के साथ भी हो रहा है कि मैंने पहले भी बताया कि डॉलर गिरेगा, जी 92 जी से वो 88 89 पे लगभग आ गया है। तो उनके लिए चेतावनी है कि अभी सब कुछ उन्हें रोक देना चाहिए, वरना स्थितियां परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी जी बिल्कुल। देवनाथ जी, अगर बात स्थितियों को लेकर करें तो आप किस तरीके से वैश्विक स्तर पर ये अस्थिरता देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में अभी तनाव का माहौल है। जी खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1 साल के राष्ट्रपति काल में जो अजीबोगरीब और कभी कभी तो विसंगित डिसीजन लिए हैं, जिनका की कोई तर्क नहीं बैठता है, इन डिसीजन से पूरी दुनिया हिली है। इसका सबसे बड़ा आश्चर्यजनक केस तो अब हम देख रहे हैं, जहां यूरोप को भी समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड हथिया लेंगे। यूरोप में सब परेशान है। डेनमार्क जो कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है वो भी परेशान है। अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेट थे वो तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे ही, अब आस्ते आस्ते जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी थोड़ा परेशान है, हैरान है, अचंभित है अपने लीडर से। रिपब्लिकन पार्टी में भी जो पार्टी में लेफ्ट विचारधारा वाले हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर, उन्होंने खुलेआम अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातचीत करनी शुरू कर दी, बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अच्छी बात भी है, अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन भ्रम करने वाले डिसीजंस के खिलाफ अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा कोई कदम नहीं लिया है जिससे कि हम विनाश की तरफ कूच करें। रूस भी डोनाल्ड ट्रंप को शांति से भांपने की कोशिश कर रहा है। चीन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप से सीधा भिड़ने की कोशिश में नहीं है। और दुनिया के बाकी जो देश हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वो डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप झेल रहे हैं, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो ध्यान है वो है ईरान की तरफ। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अरब सागर में ले आए हैं, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में ला रहे हैं। उन्होंने अपने B-2 बम्बर्स को ऑलरेडी हिंद महासागर में डियागो गार्सिया में तैनात कर दिया है। तो हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में वो ईरान पर फिर से हमला करना शुरू कर दें। हवाई हमलों की बात कर रहा हूं। जी जी जी। शिवांगी जी, दूसरी ओर 2026 को लेकर जिस तरीके से तमाम भविष्यवाणियां की गई और इन भविष्यवाणियों में यह कहा गया कि 2026 साल जो है वो सही नहीं है, महाविनाश देखने को मिलेगा, युद्ध जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। शिवांगी जी, मैं समझना चाहूंगा कि 2026 में ग्रहों की चाल क्या इशारे कर रही है? क्या पूरे साल हमें ऐसे अस्थिरता देखने को मिलेगी या कुछ समय के बाद शांति आती हुई भी नजर आएगी? शिवांगी जी, 2026 में युद्ध की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, महामारी भी देखने को मिलेगी। 2026 इतना आसान साल नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे शुरुआत हुई है, शुरुआत के सारी सूर्य का साल भी है ये, एज पर एज न्यूमेरोलॉजी ये सूर्य का साल है।
और यहाँ पर अगर मैं विक्रम संवत की बात करूं तो वहां पर बृहस्पति देव आएंगे, जो कि साल के राजा होंगे। और यहाँ जुपिटर को अगर मैं ट्रम्प की कुंडली में देखूं इंडिविजुअल, तो वहां पर वो वक्री स्थिति में द्वितीय भाव में है। तो उनके लिहाज से भी ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और देश दुनिया के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। बात चाहे अमेरिका की हो, इजराइल की हो, ईरान की हो, या फिर भारत पाकिस्तान की हो, किसी के लिए भी ये समय अच्छा नहीं जाएगा। ये पूरा साल बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जैसा कि अभी यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, जैसा कि इजराइल में देखने को मिल रहा है, नेपाल में जो हुआ है, वो सारी चीजें देश के और कहीं हमारे देश में और विदेशों में भी, अलग अलग देशों में ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। जेन जी जो हैं वो सड़कों पर भी उतर सकते हैं, ऐसे प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे। तो अभी ग्रह की चाल जो है वो पूरी साल गुरु अतिचारी है, शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, धर्म की राशि में है। तो एक तो धर्म पर हर जगह प्रहार होगा, हर जगह किसी भी देश में धर्म पर प्रहार होगा। तो धर्म पर जब प्रहार होगा तो शनिदेव जिनके कर्म अच्छे हैं वहां वो लोग बचेंगे और स्थितियां सही हो जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि ट्रंप को अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए और वापस चीजों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छे नहीं है तो इस साल उनकी कुर्सी जाती हुई भी मुझको नजर आ रही है, क्योंकि जी ग्रह दशा जी उनके चार्ट में भी इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। और नक्षत्रों की चाल कहूँ, ग्रहों की चाल कहूँ तो वो देश दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाहे वो हम भारत पाकिस्तान की कुंडली के बारे में बात करें, चाहे अमेरिका की कुंडली, चाहे वो ईरान की कुंडली हो। और जो उनका ट्रंप का ये है कि तेल उनके कब्जे में आ जाएगा, तो ये भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट भी शनिदेव करते हैं। और आप गलत तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं, गलत तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको सफलता नहीं देगा, असफलता की ओर ही ले जाएगा। लेकिन जी स्थितियां बहुत बिगड़ेंगी, युद्ध जैसी स्थितियां अभी हो रही हैं, तो युद्ध छिड़ने की भी संभावनाएं हैं। और साल के अंत तक, सितंबर से नवंबर तक का टाइम पीरियड है जहां खप्पर योग का भी निर्माण हो रहा है, तो उसमें ये स्थितियां और बढ़ सकती हैं। और जी अभी भी स्थितियां हैं, जब मंगल जो चल रहा है अभी गोचर, जैसा मैंने बताया 16 जनवरी से, तो ये टाइम पीरियड भी देश दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो भारत की बात करूं या पाकिस्तान की करूं या अमेरिका की करूं, इजराइल की, कहीं के लिए भी, और मिडिल ईस्ट के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो इस समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है और कर्मों को सुधारने की जरूरत है। बार बार कह रही हूँ, ट्रंप की कुंडली मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की है, तो वक्री बृहस्पति है, और यहाँ पर बृहस्पति अगर ओवरऑल देखे जाए तो वो मिथुन राशि में अतिचारी होकर वक्री होने जा रहे हैं। तो वो स्थितियां भी ठीक नहीं दिख रही हैं। अगर जी उनकी कुंडली को मिला के करूं, अमेरिका की कुंडली पर अगर मैं बात करूं, तो ये सारी स्थितियां बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। अमेरिका को, ट्रंप को समय रहते अपनी चीजों को सुधार लेने की जरूरत है, वरना स्थितियां बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और फिर आगे आने वाले समय में तो फिर भारत ही विश्व विजेता बनेगा, ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, जी क्योंकि जी भारत की चार्ट को जो देख पाई हूँ, मंगल की दशा देख पाई हूँ, जो मोदी जी का चार्ट देख पाई हूँ, जी तो जी देश दुनिया के लिए ये बहुत सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, देश दुनिया के लिए कई सारी चीजें जो है वो निकलती नजर आ रही हैं। देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर हम अमेरिका को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण अमेरिका ही बनेगा? क्योंकि अगर वैश्विक अशांति को लेकर बात करें, इस अशांति के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका, या यूं कहें कि ट्रंप, जिम्मेदार है। अभी से इसमें कोई शक नहीं है कि अभी विश्व में जी रूस जो है किसी भी तरह से और ज्यादा युद्ध यानी झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन